अगर ऐसी ही बात है तो मैं इस मामले को थोड़ा और साफ कर ही देता हूँ, विपिन ने सिर हिलाते हुए कहा। और फिर वो सभी को समझाने लगा। आपने इस गोली को बनाने के लिए जो तरीका चुना और उस तरीके के जो भी स्टेप पूरे किए, उनमें कोई गलती नहीं थी। और सच कहूं तो आपकी शांत भावना भी इस गोली में चली गई होगी, और इसीलिए ही ये गोली इतनी तेजी से असर करने वाली और हाई क्वालिटी की बनी है। लेकिन बदकिस्मती से आप मरने वाले हैं। आपके शरीर में उसी तरह की एनर्जी फैली हुई है, और इसलिए जो दवाई आपने बनाई उसके अंदर भी वही एनर्जी चली गई है, और इसलिए ही उस गोली को खाने के बाद वो जानवर मर गया। ओह, कहीं ये सच तो नहीं, कहीं मैं सच में मरने वाला हूँ। ऐसा सोचकर केमिस्ट देवेश डर से कांपने लगे थे और उनका पूरा शरीर डर से ठंडा पड़ने लगा था। जब सबसे पहले विपिन ने ये शब्द कहे थे तो उन्हें तो लगा था कि विपिन सिर्फ उन्हें डराने के लिए ही ऐसा कह रहा था, और सच में ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्हें लगा कि वो सिर्फ ये डिबेट जीतने के लिए ऐसा कर रहा होगा, इसलिए उन्होंने उसकी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब अपनी ही बनाई गोली के असर से एक जानवर की मौत को देख लेने के बाद उन्हें भी अपनी ही बनाई गोली पर शक होने लगा था। वो अंदर तक कांप गए थे, और वो सिर्फ अपनी गोली के असर की वजह से ही नहीं डरे हुए थे, उन्हें तो अपनी जान के लिए भी डर लग रहा था। उनकी ऐसी हालत देखकर बाकी के सभी केमिस्ट को उनके लिए बुरा लग रहा था। वो उन्हें संभालने के लिए कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलें और कैसे बोलें। अगर वो खुद ही मरने के कगार पर ना होते तो उनकी बनाई दवाई से भी उस जानवर की मौत ना हुई होती। लेकिन सच तो यही था कि वो गोली खाने के बाद ही एक फिट जानवर की मौत अचानक से हो गई थी। इससे इतना तो साफ था कि सामने वाला जो भी कह रहा था वो सब सच था। विपिन ने चारों तरफ देखा, फिर कहा, मुझे जो भी बताना है समझाना चाहिए था, मैंने बता दिया, तो अब अगला कौन सा केमिस्ट मुझे चैलेंज करेगा। केमिस्ट देवेश से और चुप नहीं रहा गया। वो दौड़कर विपिन के पास गए और घबराते हुए पूछा, नहीं भाई विपिन, इतनी जल्दबाजी मत करो, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। अब वो उसे लड़का नहीं भाई कहने लगे थे। इतना जल्दी उनकी धुन बदल गई। विपिन ने केमिस्ट देवेश की तरफ देखकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या केमिस्ट देवेश अब भी आप रिजल्ट को मानने से मना कर रहे हैं? क्या आप फिर से एक बार कोशिश करके देखना चाहते हैं? क्या आप मुझे हराने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? नहीं, मैं सीखना चाहता हूँ। असल में मैं जानना चाहता हूँ मैं कैसे मरूंगा, क्यों मरूंगा, और अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुम्हारे इस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दूंगा। तुम जो चाहो मांग सकते हो, केमिस्ट देवेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसके शरीर में कोई खराबी नहीं थी। माना कि उसे नींद नहीं आती थी और कुछ खाने की उसकी इच्छा भी नहीं होती थी, लेकिन उसके मरने की ये वजह नहीं हो सकती थी। और क्योंकि ये सब उसके साथ ही होने वाला था, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मरने के कगार पर खड़े होते हुए भी उसे किसी भी चीज का अंदाजा ही ना हो। मैं फिर आपको सब सच बता ही देता हूँ। वैसे आपकी स्किल और स्टेप करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी दवाई बनाते वक्त आपका शरीर थोड़ा सा अकड़ा हुआ था। इसलिए ये तो साफ नजर आ रहा था कि आप ना तो पहले की ही तरह खुश हैं और ना ही आपके अंदर पहले की ही तरह ताकत बची है। सबसे जरूरी बात, आपकी स्किन के कई हिस्से ग्रे पड़ने लगे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरे हुए लोगों के शरीर पर दिखाई देते हैं। जहाँ तक मुझे अंदाजा है, आपने उन्हें छिपाने के लिए कोई खास दवाई लगा रखी है, जबकि सच में आपके पूरे शरीर पर ऐसे ही ग्रे रंग के निशान आए हुए हैं। विपिन ने सीरियस होकर कहा। केमिस्ट देवेश ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। वो डर के कारण 2 कदम पीछे हट गए। सामने वाले ने जो भी कहा वो सच था। उनकी बॉडी पर सच में ग्रे निशान आ गए थे। उन्हें लगा था कि ये कोई नई बीमारी लग गई होगी और वो इस बीमारी के इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने ही वाले थे, लेकिन उन्हें टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। वैसे वो निशान उन्हें इतना भी परेशान नहीं कर रहे थे। उनमें ना तो दर्द होता था ना ही खुजली, इसलिए उन्हें लगा कि ये उम्र के निशान होंगे। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। घबराहट की वजह से अब उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। अब केमिस्ट देवेश को कोई शक नहीं था कि विपिन सब कुछ जानता था और वो सब सच ही बोल रहा था, इसलिए वो दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे। उनका बोलने का लहजा तक बदल गया था। पहले लड़के से भाई और अब तो विपिन को सर कहकर बुला रहे थे। इंसान चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, कोई भी मरना नहीं चाहता था, खासकर तब जब मौत उनके सामने ही खड़ी हो। हर कोई और जीने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढता ही रहता है। आपको कुछ ही टाइम पहले एक खजाना हाथ लगा था। अगर मेरा अंदाजा सही है तो आपने वो खजाना किसी लाश के पास से उठाया होगा। मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आप और जीना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उस खजाने को ना ही छुएं। मेरी सलाह तो बस इतनी ही है, बाकी आपकी मर्जी। गुड लक। विपिन ने हाथ हिलाते हुए पूरी बात खत्म की। तुम्हें विपिन की ये बात सुनकर तो केमिस्ट देवेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो ना तो हिल पा रहे थे ना ही कुछ बोल पा रहे थे।
विपिन ने यह भी सच कहा था। उन्हें कुछ दिन पहले ही एक कढ़ाई मिली थी और वो उनकी पुरानी कढ़ाई से बहुत ही बेहतर और कीमती थी। उनके लिए तो वही खजाने की जैसी थी। वो बड़े ही प्यार से उसे रोज सहलाते रहते थे। उनका बस चलता तो वो उसी के साथ ही सो जाते। यही कढ़ाई उन्होंने एक लाश के पास से उठाई थी जिसकी मौत कुछ टाइम पहले ही हुई थी। उस इंसान ने ये कढ़ाई एक ही कारण से उन्हें दी थी, ताकि वो उसका बदला ले सके, लेकिन उसका दुश्मन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसलिए देवेश ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए भी उसे ऐसे ही हाँ कह दिया था और उस इंसान के लिए बदला लेने का देवेश का कोई इरादा नहीं था। उसने तो कढ़ाई बस यूं ही अपने पास रख ली। थोड़े ही दिन बाद उस इंसान की मौत हो गई और देवेश को लगा कि मामला अब बचा ही नहीं। लेकिन उसके परिवार वालों को भी इस बारे में नहीं पता था। फिर विपिन को कैसे पता चला? कहीं इसका मतलब वो कढ़ाई शापित? जी हाँ, असल में केमिस्ट देवेश को कोई बीमारी नहीं हुई थी, उन्हें तो शाप लगा था। उन्होंने किसी के लिए बदला लेना कबूल किया था और बदले में उस इंसान ने अपनी सबसे कीमती कढ़ाई उन्हें दे दी थी। लेकिन फिर केमिस्ट अपनी बात से मुकर गए और उस इंसान को भी यही लगा था कि वो ऐसा ही करेंगे, इसलिए उसने कढ़ाई देने से पहले ही उस पर जादू कर दिया था। अगर केमिस्ट बिना बदला लिए उस कढ़ाई के पास जाते रहे तो धीरे धीरे वो मर जाएंगे। उन्हें ना तो कोई बीमारी होगी, ना ही साइड इफेक्ट, बस उनकी उम्र कम होती जाएगी। अगर बचना है तो उन्हें बदला तो लेना ही पड़ेगा। विपिन अब ये सब बातें केमिस्ट के सामने तो कहना नहीं चाहता था। एक तो वो उनसे आज ही मिला था और उन्हें जानता तक नहीं था और ना ही उन्हें बताना उसका काम था। लेकिन सबसे जरूरी वजह तो ये थी कि केमिस्ट देवेश एक अच्छे इंसान नहीं थे। वो लोगों से वादे तो कर दिया करते थे लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते थे। विपिन को ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी। केमिस्ट देवेश भी घूर घूर कर विपिन को ही देखे जा रहे थे। इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, हैरानी थी। अगला कौन आ रहा है? बूढ़े केमिस्ट को नजरअंदाज करके विपिन बाकी 8 केमिस्ट की तरफ देखने लगा। 2 केमिस्ट को लगातार हराने के बाद कोई भी एग्जामिनर विपिन से डिबेट करने के लिए आगे नहीं आना चाहता था। एक बात तो साफ थी कि विपिन के अंदर वाकई में टैलेंट तो था। बहुत देर तक हॉल बिल्कुल शांत रहा और कोई भी आगे नहीं आया। अगर आप में से किसी को भी फार्मूला डिबेट आगे नहीं करनी है तो अपनी हार मान लें और मुझे विनर घोषित कर दें, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। शांत दिमाग की गोली बनाने के लिए इंसान का दिल और दिमाग दोनों शांत होना चाहिए। वैसे तो आज तक ऐसी गोलियां बनाने से पहले टाइम दिया जाता था दिमाग और दिल को बैलेंस में लाने के लिए। अपने दिमाग को सही तरह से बैलेंस में लाने के लिए 3 दिन तक सिर्फ शाकाहारी खाना खाया जाता है और अपनी बॉडी को पानी से साफ किया जाता है। लेकिन आज हमें तो इस डिबेट के लिए अचानक से ही आना पड़ा। उन्हें अपना दिमाग बैलेंस करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। इसलिए ये तो साफ था कि उनकी दवाई उनके इमोशन के इफेक्ट में आएगी ही। अगर हम इस तरह की गोलियां ना ही बनाएं तो इससे कोई गलती मिलेगी ही नहीं। हाँ, सिर्फ शांत करने वाली गोलियां ही बनाने वाले के दिमाग और इमोशन के असर में आती हैं। बाकी सभी तरह की गोलियों पर इमोशन का इफेक्ट ना के बराबर होता है। हमें सिर्फ ऐसी गोलियां नहीं बनानी है और तभी हम जीत सकते हैं। सभी आपस में हल्की आवाज में बात करने लग गए, लेकिन फिर एक तेज आवाज हुई और एक आदमी आ गया। मैं डिबेट करूंगा इससे। एक केमिस्ट खड़ा हो गया था। ये भी एक अधेड़ उम्र का ही आदमी था, बिल्कुल केमिस्ट ध्रुव के जैसा ही। उसका चेहरा चकोर था और वो शांत भी था, लेकिन उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस झलक रहा था। ये तो केमिस्ट अनिल हैं। हम सभी में से इन्हीं के पास सबसे ज्यादा टैलेंट है। केमिस्ट बनने के 3 साल में ही इन्होंने दर्जनों तरह की गोलियां बना ली थी। टाइम के साथ हो सकता है ये ग्रुप लीडर नामित से भी अच्छे लेवल पर पहुंच जाएं। अब तो आगे आए हैं तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और इसी के साथ सभी केमिस्ट फिर से एक बार जोश में आ गए थे।